हेलो। तो अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा था जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। पहले तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में क्या पढ़ा था, जिसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का पार्ट होता है और एक कोई यूनिट होती है। ठीक है, ये फिज़िकल क्वांटिटी होती है। जैसे मास हो गया 50 kg, तो ये जो kg है ये तो यूनिट हो गई और ये 50 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने यूनिट्स पढ़ी थी। 2 टाइप्स की यूनिट्स थी, एक तो फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। फंडामेंटल इंडिपेंडेंट होती हैं अकेली, और डिराइव्ड इस पे डिपेंड करती है फंडामेंटल पे, मतलब फंडामेंटल से मिलके डिराइव्ड बनी है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा डायमेंशन। ठीक है, फिर डायमेंशन में अपन ने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तीन तीन अपन ने एप्लीकेशन पढ़ी है इसकी। अभी तक इतना था। अब ये जो 3 टॉपिक्स अपन ने पढ़े ना, इन्हीं पे बेस्ड अपन एक शीट नंबर 1 करने जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शीट नंबर 1। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द एसआई यूनिट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। ये जो क्वांटिटीज़ दी हुई है ना, इनकी एसआई यूनिट लिखनी है। अब इसमें पहला क्या दे रखा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जहाँ भी ग्रेडियंट लिखा हुआ दिखे ना, तो इसका मतलब है अपॉन में डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, अपॉन में डिस्टेंस। कैसे, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब हो गया वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी की यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस की हमें पता है मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर से 1 मीटर घट गया, क्या बचा 1/s, मतलब सेकंड, और सेकंड -1। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की ऐसा यूनिट आ गई। अब अगर इसमें ही मैं पूछ लूँगी इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन होगा टाइम। ठीक है, टाइम है ये, और टाइम की पावर क्या हो जाएगी -1। और अपन ने डायमेंशन में पढ़ा था कि मिनिमम 3 क्वांटिटीज़ का होना चाहिए, तो एम और एल का भी लिख देंगे 0 के साथ। किसी की भी पावर 0 होती है तो इसका मतलब होता है 1। तो अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट की कोई यूनिट पूछ ले तो ये है, और इसका कोई डायमेंशन पूछ ले तो ये है। ठीक है, इसको देख लो। फिर अपना सेकंड करते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, सेकंड करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे फिर ग्रेडियंट आ गया, मतलब अपॉन में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। किसके अपॉन में, प्रेशर के। प्रेशर का हमें पता है फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और डिस्टेंस का क्या है, 1/मीटर। 1 डिस्टेंस है ना, इसलिए 1/मीटर। तो फोर्स की क्या यूनिट होती है, अगर यूनिट नहीं याद आए तो पहले उसका फॉर्मूला याद करो। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स का, मैं यहाँ लिखता हूँ, F = मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास को किस में लेते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन को किस में लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो यही आ जाएगा यहाँ पे फोर्स की जगह, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके अपॉन में क्या है, एरिया। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और इसके अलावा 1/m अपने पास चल रहा है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, केजी। इस मीटर से इस मीटर को काट दूँ, सेकंड -2,
मीटर -2। ठीक, तो ये तो इसकी क्या आ गई, ऐसा यूनिट। अगर इसी में मैं पूछ लूँ कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो m1 ये l का है, ये t का है, तो l -2 ये l का है जो लिख दिया, और इसका t -2। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन। थर्ड क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अपन थर्ड करते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट, फिर ग्रेडियंट आ गया, तो मतलब अपॉन में क्या होगा, डिस्टेंस। किसके अपॉन में, टेम्परेचर के। टेम्परेचर किस में लेते हैं, केल्विन में, और डिस्टेंस किस में लेते हैं, मीटर में। तो ये कैसे बन जाएगा, K1 मीटर -1। ये तो इसकी क्या होगी, यूनिट हो गई। और इसका अगर डायमेंशन पूछ ले तो टेम्परेचर का K ही होता है। ठीक है, और ये तो क्या है, लेंथ है, इसका क्या हो जाएगा, -1, और एक एक्स्ट्रा m0 लगा दो, और चाहो तो t0 भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इन दोनों के दिखने चाहिए, -1 और 1। ठीक है, वैसे साथ के साथ लिख सकते हैं यहाँ पे, कैंडला मोल। ठीक है, अगर लिखेंगे तो सब पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही सातों के सातों लिख सकते हैं। अब इसके बाद में डी पॉइंट क्या है, डी क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है कंडक्टिविटी। ठीक है, डी क्या पूछ रहा है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बता देता हूँ, इसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 रेजिस्टिविटी। ठीक है, 1 रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब है, अगर अपन रेजिस्टिविटी निकाल लें, मतलब अगर अपन P निकाल लें, ये मतलब रो, इसको निकाल लें, तो अपन कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं उसका रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो निकालते हैं। अपन ने एक फॉर्मूला देखा है, R = ρl/A। ठीक है, तो इसमें से अपन को रो चाहिए, तो रो को एक साइड रखेंगे और बाकी सबको एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, अगर ये वाला फॉर्मूला मैं लिखूँ, एक सेकेंड, ठीक है, कंडक्टिविटी और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर ये दो हैं तो इसमें क्या होगा, अगर ये फॉर्मूला है तो इसमें मैं लिखूँगा वेयर रो = रेजिस्टिविटी। ठीक है, R = रेजिस्टेंस, A = एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे, अगर ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसका ये जो एरिया है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। ठीक है, एंड L = लेंथ। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं।
चलो आगे चलते हैं ना। तो अपने पास क्या था, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। अब ये जो आर है ना, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक फॉर्मूला बताता हूँ, ओम्स लॉ से आता है। जो भी प्रोपोर्शनल आई होता है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट आता है आर, जो कि रेजिस्टेंस है, जो हमें यहाँ चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ठीक है। तो इस आर की जगह ये लिख देता हूँ वी अपॉन आई मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन एल, ठीक है। अब ये जो एरिया है, इसकी यूनिट हमें पता है, फंडामेंटल में मीटर स्क्वायर होती है। ये लेंथ है, इसकी मीटर हमें पता है। आई क्या है, एम्पियर, इसकी भी पता है। लेकिन अपन को वी की अभी तक क्या नहीं पता, फंडामेंटल यूनिट नहीं पता कि किस किस फंडामेंटल यूनिट से ये बना है। तो वी की अपन को वैल्यू निकालनी है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी इंटू 1 अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। और V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, V की जगह वर्क डन अपॉन चार्ज इंटू 1 अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। तो ये वही रो ही चल रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो चार्ज है, एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये पता है। ये चार्ज की बात कर रहा है, क्यू की। तो ये क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। तो इस वैल्यू को मैं उधर लिख दूँ यहाँ पे, और वर्क डन की जगह, वर्क डन हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, अभी किया था। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस, वही डिस्प्लेसमेंट। मास किस में आता है, केजी में। ए किस में आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। डिस्प्लेसमेंट किस में आता है, मीटर में। तो मैं डब्ल्यू की जगह ये लिख सकता हूँ और क्यू की जगह ये लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ अभी फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक आई ये है, एक आई ये है, तो आई स्क्वायर लिख दूँ। एक टी ये है, एक एल ये है, तो इसको तो टी और एल चलने देता हूँ। ऊपर क्या बचा है, एस क्या है, डिस्टेंस लेंथ, तो इसको एल लिख लूँ। ए क्या है, एरिया, इसको एल स्क्वायर लिख लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अपन को मास की भी पता है केजी होती है, एक्सेलरेशन की पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेंथ की पता है अपन को मीटर होती है। तो अपन इसको अब इनकी जगह इनकी यूनिट्स लिख देंगे बस। एक सेकंड में थोड़ा साइड में इरेज कर देता हूँ, इरेज तो क्या इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल क्यूब, ये नीचे क्या है, आई स्क्वायर। तो आई का क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर का -2 आ जाएगा। टी का क्या होता है, सेकंड, सेकंड का -1 आ जाएगा। और एल का क्या होता है, मीटर, तो मीटर आ जाएगा। अब ये जो एल क्यूब है ये भी मीटर में लिखना था, अगली स्टेप में लिख देते हैं, केजी मीटर मीटर मीटर।
इसमें कहीं पे गलती हुई है। तो इसमें गलती ये हो रही है कि ये जो ये मीटर लिखा है ना लास्ट वाला इस लेंथ का, ये -1 है, ठीक है, इसकी पावर -1 है। अब ये -1 है, इससे ये कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, L³ A-2, ये स्क्वायर का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा S-3, ठीक है। तो रॉ क्या आ जाएगा अपना kg L³ A-2 S-3, ठीक है। अब अपन को तो क्या कंडक्टिविटी निकालनी थी, तो कंडक्टिविटी में क्या करेंगे, जो रॉ वाला है ना इनके सबकी पावर्स के साइन चेंज कर देंगे, तो इसका मतलब वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो kg -1 L-3 A² S³, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आएगा। इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, तो अपन अभी तक डी कर रहे थे, एक बार इसको देख लो, फिर अपन ई पे करते चलते हैं। ई है अपना डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी की अपन को ऐसा यूनिट निकालनी है, तो डेंसिटी क्या होती है, एक सेकेंड, अपन को ई निकालना है। ई में क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अपन को यूनिट निकालनी है तो पहले अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास अपन को पता है केजी में आता है, और जो वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब में आता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, केजी, ठीक है। तो अपना डेंसिटी भी हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया है कंप्लीट, जो कि अपने शीट 1 का था। अब शीट 1 के सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें ऐसे कह रहा है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड एंड इट्स वैल्यू इज़ फाउंड टू बी NU, ठीक है, वेयर n इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इक्वल्स टू यूनिट। अब ऐसे कह रहा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मास होती है एक, तो इसमें मान लो कि 15 kg है, ठीक है। तो ये 15 तो क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि n है, और kg क्या आ गया, यूनिट। तो अपन ने ये पढ़ा था सेकंड एप्लीकेशन में कि जितनी बड़ी यूनिट होगी, है ना, उतनी छोटी इसकी क्या होगी, यूनिट, ठीक है। और जितनी बड़ी यूनिट होगी उतनी छोटी इसकी क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो फिर हमें ये पता चलता है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी यूनिट है ना, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इससे अपना क्या हो गया, ये वाला आंसर सही हो गया। अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ऐसे कह रहा है कि कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू CGS यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो ये ऐसे कह रहा है कि किलोमीटर पर आवर में तो दिया हुआ है, ठीक है, और अपन को चेंज किस में करना है, CGS में। CGS मतलब C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड, ठीक है, इसमें करना है।
तो हमें सेंटीमीटर का तो किलोमीटर दिया हुआ है, ग्राम का कुछ दिया हुआ नहीं है, और सेकंड की जगह आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है अपन को, 72 किलोमीटर और आवर दिया हुआ। ठीक है, इक्वल्स टू अपन को निकालना क्या है, N2 निकालना है, और यूनिट 2 क्या है अपने पास, CGS। तो क्या है, एक तो सेंटीमीटर है, ठीक है, और क्या है, सेकंड है। ठीक है, अपने पास मास नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, रहने दो अभी। ठीक है, जब भी अपन डायमेंशंस में करेंगे सॉल्व तो लिख लेना, ऐसे अभी भी लिख सकते हो, जैसे मास है केजी में ले लो, मान लो केजी में ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, पावर 0 है, चलता रहेगा क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है अपना, ये है अपना सेकंड एप्लीकेशन पे बेस्ड है। ठीक है, किसकी एप्लीकेशन है, डायमेंशंस की, जो क्या बोलती थी, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कन्वर्ट कर सकते हैं अपन डायमेंशंस की हेल्प लेके। ठीक है, ये बोलता है। अब अपन करते हैं, जैसे अपन को यूनिट्स दी हुई है दोनों तरफ, एक वैल्यू दी हुई है, एक निकालनी है। ठीक है, तो जो निकालनी है उसको एक तरफ रहने दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले आओ। तो क्या है, 72, इधर केजी है, उधर भी केजी है। ठीक है, दोनों की पावर क्या होगी, 0। इधर किलोमीटर है, उधर सेंटीमीटर है, तो इसकी पावर क्या है, 1 है। इधर आवर है, इधर सेकंड है, तो इसकी पावर क्या होगी, -1 है। ठीक है, अब अपन को सब कुछ सेंटीमीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि CGS में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो N2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 72। ये केजी वाला तो पूरा 1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। और किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 इंटू 1 मीटर लिख सकता हूँ। और 1 मीटर की वैल्यू अपन को पता है 100 सेंटीमीटर होती है, तो 1 किलोमीटर की वैल्यू आ गई 10⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर लिख लेंगे 10⁵ सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1। अब आवर को सेकंड में बदलना है, तो 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 60 इंटू 1 मिनट लिख सकता हूँ। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 आवर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 60 इंटू 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 3600 सेकंड हो गए, अपॉन सेकंड चल ही रहा है, -1। ठीक है, इसको देख लो, इसमें कोई डाउट आ रहा हो अभी तक तो। अब इसको आगे करते हैं, 72, इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर को हटा दूँ, इस सेकंड से इस सेकंड को हटा दूँ। ठीक है, ये क्या है, 10⁵, और ये क्या है, 3600 की पावर -1। मतलब अगर किसी भी वैल्यू की पावर -1 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से 3600 है, इसकी पावर -1 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, ये क्या चल रही है, N2 की वैल्यू चल रही है। एक सेकंड, इसको रब कर देता हूँ नीचे का।
देखो इसको, एक सेकेंड, थोड़ा हैंग कर रहा है ये। ठीक है, तो इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 72 इंटू 10 की पावर 5 हो गई अपॉन 36। ठीक है, ये दोनों कट हो गए, ये दोनों कट हो गए, इससे ये 2 बार में गया। तो n2 की वैल्यू क्या आ गई, n2 की वैल्यू आ गई 2000। ठीक है, और हमें आंसर किस में लिखना है, n2 u2 में लिखना है आंसर। तो क्या आ जाएगा 2000, और यूनिट क्या है, CGS है, तो क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ कुछ गलत हो रही है, लेकिन उससे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आंसर तो यही आएगा। कुछ अपन ने गलत रिप्रेजेंट कर दिया, वो हमें बताना है। ये तो आंसर है जो बॉक्स में अभी डाला मैंने। एक और चीज़ है इसमें, कुछ देखो फटाफट मैं बताता हूँ। ये हो गया, ये पूरा हो गया ना, ये आंसर आ गया, सही है। अपन ने इधर किलोमीटर पर आवर वाला लिख लिया था, इधर वाला CGS लिख रहे थे अपन। अब CGS में क्या था, ये जो G है ये ग्राम का था, अपन ने इधर kg ले लिया, ये नहीं लेना, ग्राम लेना है। ठीक है, तो इधर ग्राम है तो इधर आके भी ये ग्राम हो जाता है ना, और फिर वो पावर 0 हो जाती तो ये पूरा 1 हो जाता, तो हट जाता पूरा, तो इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आगे अपन को ध्यान रखना है बाकी के क्वेश्चंस में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्ट इट इनटू kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें अपन को क्या करना है कि डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, मतलब मीटर और सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और kg और मीटर क्यूब में करना है। ये भी सेम एप्लीकेशन नंबर 2 का है, एप्लीकेशन नंबर 2 का है क्वेश्चन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। इसमें क्या है कि n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। ठीक है, तो n1 क्या है 15, इसमें u1 क्या दे रखा है, एक तो ग्राम दे रखा है और सेंटीमीटर का -3 दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा n2 क्या है, ये रहा, और u2 क्या दे रखा है kg। अब इधर क्या दे रखा है n-3। ठीक है, अपन को n2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 15 ग्राम अपॉन kg की पावर 1 सेंटीमीटर अपॉन मीटर की पावर -3। ठीक है, तो क्या है n2 है ना। अब अपन को सब कुछ kg में ले जाना है, तो 1 ग्राम को kg में कैसे ले जाएंगे, 1 ग्राम को kg में कैसे ले जाएंगे मैं बताता हूँ। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ये तो सबको ही पता है। अब अगर मैं इसको लिख दूँ 1000 इंटू 1 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा 1 kg। अब ये 100 इधर 1000 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1000 kg किसके इक्वल है 1 ग्राम के, तो ये लिख सकते हैं अपन
लिख दूँ? तो 15 1 ग्राम है, 1 ग्राम की जगह क्या आ जाएगा? अच्छा ये इसको बताओ, इसको ऐसे लिख दूँ क्या मैं? 10⁻³ kg इक्वल्स टू 1 ग्राम लिख सकता हूँ। तो 1 ग्राम की जगह लिख दूँ 10⁻³ kg, अपॉन में तो kg था ही, और पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना है। 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 1/100 क्या? मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो 10⁻² मीटर अपॉन मीटर हो गया, -3 हो गया। अब क्या करना है? केजी से केजी काट देते हैं, मीटर से मीटर काट देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 15 अपॉन, ठीक है, ये -3 था, नीचे आ गया। इसके पावर 1 थी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, अभी 10⁻² है ना, तो इसको पहले तो ऐसे लिख देंगे। और अभी मैंने बताया था किसी की पावर -3 है तो उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 15 1/, एक सेकेंड, ये तो इस वाले का था, है ना। अब इस वाले का इसको उल्टा कर देते हैं, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब था, ठीक है। तो क्या बचा? 3 0 इधर है, 3 0 इधर काट दो, तो बचे कितने ऊपर? 3 0 बचे, तो ये हो गया n2 की वैल्यू आ गई है, n2 हो गया। n2 आंसर किस में आता है? यूनिट के साथ आता है, तो 15 इंटू 10⁻³ हो गया। और यूनिट क्या है इसमें? kg। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब 4th का भी है, ये ऐसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ये जो स्मॉल g लिखता था ना मैं, इसकी बात कर रहा है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू क्या है? व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इफ़ द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ किलोमीटर। अगर लेंथ की यूनिट को सेंटीमीटर की जगह किलोमीटर कर दे और सेकंड की जगह मिनट कर दे, हैं, तो क्या होगा? तो ये भी सेम वही सेकंड एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या कह रहा है कि 980, एक तो क्या है सेंटीमीटर और एक क्या है सेकंड, और दूसरी तरफ क्या है n2। ये वही फार्मूला लग रहा है ना, n1u1 इक्वल्स टू n2u2। ठीक है, तो n2 हो गया। और ये क्या कह रहा है कि किसके अंदर जाना चाहिए? किलोमीटर में जाना चाहिए और मिनट में जाना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है। अब अपन को n2 निकालना है, तो n2 एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा? 980 सेंटीमीटर अपॉन किलोमीटर की पावर 1। इधर क्या है सेकंड और उधर क्या है मिनट, इसकी पावर -2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। n2 अभी क्या कह रहा है, किस में चाहिए? किलोमीटर और मिनट में चाहिए, तो इधर सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है और इधर मिनट को नहीं बदलना, सेकंड को बदलना है मिनट में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? निकालते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 इंटू 1 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100।
तो 1 किलोमीटर में कितने आ गए, 10⁵ सेंटीमीटर आ गए। तो 10⁵ सेंटीमीटर लिख दूँ 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में 10⁵ सेंटीमीटर लिख दूँ? नहीं, क्योंकि अपन को सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, ना कि किलोमीटर को सेंटीमीटर में। तो अपन को 1 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए यहाँ से। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा इस तरफ चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/10⁵ किलोमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना आ गया, 10⁵ किलोमीटर। तो इसको ऐसे लिख लूँ, 980 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर की जगह क्या आ गया, 1/10⁵ किलोमीटर इंटू 1/किलोमीटर, ये वाला किलोमीटर, सेंटीमीटर की जगह क्या आ गया। अब सेकंड को मिनट में बदलना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अब अपन को क्या चाहिए, मिनट ही चाहिए। किसके टर्म्स में, सेकंड के टर्म्स में। तो 1 सेकंड में कितने हो गए, 1/60 हो गए। ठीक है, तो इधर यही करेंगे, 1 सेकंड में क्या है, 1/60 मिनट इंटू 1/मिनट, जो कि ये वाला मिनट है। ठीक है, अब n2 क्या आ जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, मिनट से मिनट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 980 इंटू, ये इनकी पावर लगाना मत भूलना, इसकी 1 है और इसकी -2 है। ठीक है, तो 980 1/10⁵। ठीक है, अभी 1/60 है, ये माइनस साइन हटाना है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये सीधा हो जाएगा, तो 60 इंटू 60। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, 980 इंटू, ये 2 ज़ीरो इससे कट जाएंगे तो बचेगा क्या, ऊपर 36 और नीचे क्या बचेगा, 1। ठीक है, 1 ज़ीरो से ये काट लो, 2 से ये गया 18, 2 से ये गया 50, से ये 25, 2 से ये 9। तो ये क्या आ रही है, n2 की वैल्यू। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे ना, तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 35.28। ठीक है, और अपन को आंसर किस में चाहिए, n2 u2 में, तो क्या आ जाएगा 35.28। और यूनिट क्या बोलिए, किलोमीटर और मिनट में बोलिए, और ये है क्या, एक्सेलरेशन है, तो किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया 4th का भी। अब अपन करते हैं 5th क्वेश्चन। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, करना वही है अपन को। तो क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन निकालने के लिए क्या चाहिए होती है, जैसे अपन को डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या चाहिए होती है, यूनिट SI। ठीक है, और यूनिट किससे निकलती है, फॉर्मूले से। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि प्लांक कांस्टेंट का क्या निकालो, डायमेंशन निकालो। तो इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला ज़्यादातर तो गिवन होता है, कभी गिवन नहीं हुआ तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में लिखा नहीं। तो अपन इसको याद करके चलेंगे। पहला क्या है, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, कहाँ से आता है प्लांक कांस्टेंट, E = h न्यू। ठीक है, E = h न्यू। न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
ई का मतलब है एनर्जी, ठीक है, और एच है अपना प्लांक कांस्टेंट जो कि पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है तो अपने पास क्या है, ई इक्वल्स टू एच न्यू है, ठीक है। तो एच पूछ रहा है तो एच इक्वल्स टू, एच को इधर ही छोड़ देंगे, ई ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ई के साथ, तो ये आ जाएगा। तो अपन को ये निकालना है, तो ये निकालेंगे अपन। इसमें ई क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का हमें पता है कि किसके जैसा होता है, वर्क डन के जैसा होता है, वर्क डन के जैसा होता है। चलो मैं करवाता हूँ। अब जैसे ई है तो एनर्जी है, तो ऐसे समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का अपन डायमेंशन नहीं बताते। एम का मतलब क्या है, मास, मास का मतलब क्या है, केजी, तो m1 हो गया। और v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, तो L1t - 1 हो गया, और इसकी पावर 2 है। तो इससे अपन के पास क्या आ जाएगा, m1 L2 t - 2, ठीक है। तो ये किसकी आ गई, एनर्जी की आ गई। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसका मतलब होता है 1 टाइम, तो इसकी आ जाएगी t - 1। तो डिनोमिनेटर में तो ये आ गया, न्यूमरेटर में ये आ गया, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 L2 t - 2 अपॉन t - 1। तो ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या होएगा, m1 L2 t - 1। तो अब निकल जाएगा प्लांक कांस्टेंट का क्या, डायमेंशन, ठीक है। अब ऐसे ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का निकालना है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है R, ठीक है, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का निकालना है, ठीक है। ये एक फार्मूला लगता है इसमें, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। ये एक गैस का फार्मूला होता है ये। तो इसमें P क्या होता है, प्रेशर, V क्या होता है, वॉल्यूम, N तो कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, T है टेम्परेचर, ठीक है। वैसे तो ये फार्मूला गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, अगर नहीं हुआ तो ये याद कर लेना। अभी अगर याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, अभी केमिस्ट्री में आने वाला है ये, ठीक। PV इक्वल्स टू nRT। अब हम सबको पता है कि अगर R की अपन को डायमेंशन निकालना है तो R को एक तरफ रखेंगे और बाकी सब दूसरी तरफ चल जाएगा। तो R को अपन एक तरफ रखेंगे तो क्या रह जाएगा, इधर PV अपॉन T कर लेते हैं, N तो कांस्टेंट है ही तो इसका कुछ आएगा नहीं, तो अपन को यही निकालना है। प्रेशर का हमें पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम का हमें पता है L3, टेम्परेचर का हमें पता है केल्विन। फोर्स का हमेशा क्या याद रखना है, डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 t - 2, एरिया का होता है L², और L³ अपने पास वॉल्यूम का चल ही रहा है, और केल्विन का एक के चल रहा है। इसको आगे और करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर L कितने, 4 है, नीचे 2 है, तो ऊपर 4 है तो 2 नीचे से काट देंगे, 2 ऊपर से काट देंगे तो बचेंगे क्या, 2, और t - 2 है ये, और k - 1 है गया। देख लो इसको, ये किसका डायमेंशन आ गया, R का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इवेल्युएट द डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन एंड डायमेंशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अपन देख रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद आ रहा है किसी को? जैसे अपन ने 10th में पढ़ा है, 10th में था ये। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे डिनोट करते थे। इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा अपन किसी उसका निकालते थे, ग्लास का या किसी उस चीज़ का, जो कि ऐसा कुछ होता था, थोड़ी सी थिकनेस होती थी उसमें और उसी में से पास होता था। ठीक है, तो मतलब ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, ये जो रे है, ऐसे समझ लो कि ये तो वैक्यूम है ना, और ये क्या है, मीडियम है। मीडियम मतलब कोई ग्लास या चश्मे का लेंस भी हो सकता है। तो इसमें आई तो ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। तो ये उसकी स्पीड कभी कभी नॉर्मल की तरफ हो जाती थी, कभी कभी नॉर्मल से दूर हो जाती थी। ठीक है, अपन को ज़्यादा डीप में नहीं जाना, अपन को बस फार्मूला निकालना है यहाँ पे। फार्मूला ये था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ऊपर भी स्पीड है तो मीटर पर सेकंड, नीचे भी स्पीड है तो मीटर पर सेकंड, ऊपर नीचे दोनों सेम हो गया, तो ये तो कट के 1 हो गया, तो मतलब कोई यूनिट आ रही नहीं है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, यूनिट लेस है। ठीक है, अगर ये यूनिट लेस है, जिसकी यूनिट नहीं है, तो क्या इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं? नहीं। तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, कैसे? अगर इसको ऐसे है तो अगर इसके डायमेंशन नहीं है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में नोट करके लिख लेना, NOTE। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है अपन को। whenever the quantity is a ratio of same physical quantities it is usually dimensionless। अगर सेम क्वांटिटीज़ का रेशो है ना, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशो, तो ये हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि ऊपर नीचे यूनिट्स कट जाती है, डायमेंशन निकल नहीं पाता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इज डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब ऊपर नीचे सेम चीज़ हो। पहला है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, अलग अलग है। फोर्थ क्या है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका भी निकल जाता है, क्या डायमेंशन निकल जाता है, इन दोनों का निकाला हुआ है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका भी निकल जाता है। स्ट्रेन याद है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता था, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मीटर में ही आएगी, ये भी मीटर में ही आएगी, तो दोनों सेम हो गई। तो L1 अपॉन L1 कट गया, क्या आ गया, L0। तो ये हो गया ना डायमेंशन लेस, M0 L0 T0। ठीक है, तो ये इतना सही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फोर्स F इज गिवन बाय F mv स्क्वायर अपॉन R, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ F यूजिंग द गिवन रिलेशन। F के डायमेंशन निकालने हैं हमें, और ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो इस रिलेशन के थ्रू ही निकालेंगे। mv स्क्वायर अपॉन R
where m is mass, v is velocity and r is radius। किसकी है, क्या है, सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, जो भी है अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें बस इसका डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो F इक्वल्स टू क्या बता रहा है, ये मास है m से तो kg आ जाएगा, v है तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा स्क्वायर के साथ, अपॉन में r है तो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। इसको और आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 L1 t-1 का स्क्वायर अपॉन L1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 L2 t-2 L-1 तो क्या आ जाएगा, m1 L1 t-2 हमें याद था और हमने अभी निकाल भी दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इनकी करेक्टनेस चेक करनी है। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है एप्लीकेशन नंबर 1 पे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन 1 में एक रूल होता है कि जो सिमिलर क्वांटिटीज़ है ना वो ही ऐड हो सकती हैं। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटीज़ ही ऐड हो सकती हैं और सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे 5 kg प्लस 20 kg 25 kg होता है। ठीक है, क्या कभी ऐसे होता है 5 kg प्लस 2 मिनट, ऐसा हो जाता है 5 kg मिनट, नहीं होता ना। तो इसीलिए जब भी अपन प्लस या माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो हमेशा सिमिलर क्वांटिटी मतलब जिनकी यूनिट भी सेम हो उनको ही ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अब ये कह रहा है कि ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो ऐड होके कुछ बना रहा है, ऐड होके कुछ s बना रहा है। तो जो ये s बना रहा है वो ही इन दोनों का सम होगा। मतलब जैसे अगर ये 1 मीटर हुआ, ये 1 मीटर हुआ तो मिलके 2 मीटर हुआ, तो s भी मीटर हुआ और ये दोनों अलग अलग भी मीटर हुए। तो इन दोनों की अलग अलग भी यूनिट चेक करनी है और उसको LHS के साइड वाले से कंपेयर भी करना है। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है वी नो दैट s इक्वल्स टू u इक्वल्स टू t इक्वल्स टू a इक्वल्स टू s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, पहले s को ut से कंपेयर करना है और s को हाफ AT स्क्वायर से करना चाहिए था। वैसे तो हाफ का क्या होता है कि कांस्टेंट का अपन वो नहीं निकालते, क्या कांस्टेंट का अपन डायमेंशन नहीं निकाल सकते क्योंकि उसकी कोई यूनिट नहीं है। डायमेंशन अपन उसी का निकाल सकते हैं जिनकी यूनिट होती है। ठीक है, ठीक है, s इक्वल्स टू क्या है ut और s इक्वल्स टू क्या है हाफ AT स्क्वायर। हाफ का अपन निकालते नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब s का अपन डायमेंशन निकाल सकते हैं। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो L1 होगा और मिनिमम 3 लिखना है तो t0 ऐसे लिख सकते हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो L1 t-1 हो गया और t क्या है, टाइम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m0 L1 t0 L1 और बाकी के तो 0 0 है ही। ठीक है, तो इधर भी L1 आ रहा है, उधर भी L1 आ रहा है, तो अभी तक तो ठीक है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। s क्या है, वही m0 L1 t0, हाफ का निकालेंगे नहीं, ये क्या है L1 t-2 है,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर क्या हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m0 L1 T0 m0 L1 T0, ठीक है, हो गया। तो फिर ये भी सेम आ गया, तो ये भी कंसिस्टेंट हो गई इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट वाली सही है। अब सेकंड वाली देखते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, फर्स्ट हो गई अपनी, सेकंड वाली देखते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो पहले वी स्क्वायर को इससे चेक करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये पता है अपन को फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी होती है L1 T-1, मतलब मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर में हो जाएगी। और u क्या है, L1 T-1, ये भी स्क्वायर में हो जाएगी। क्या दोनों तरफ सेम दिख रही है? हाँ दिख रही है, तो लिख दो। तो ये तो हो गई, फर्स्ट तो चेक हो गया, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो है, कंसिस्टेंट है। अब सेकंड वाला देखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो v का क्या होगा, L1 T-1 का स्क्वायर, 2 का अपन निकालेंगे नहीं, और L1 T-2, और s क्या है, लेंथ है, तो L1 हो गया। इधर क्या आ जाएगा, L1 T-2, इधर क्या आ जाएगा, L2 T-2। तो क्या ये दोनों सेम आ गए? आ गए। तो ये जो इक्वेशन थी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 80, अच्छा अपन ने, मैंने ये थर्ड वाली कर दी है, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। जो ये थर्ड इक्वेशन थी यही कर रहे थे अपन, कोई बात नहीं, पहले थर्ड कर लिया अपन ने, तो कंसिस्टेंट तो आ गई, ठीक है। अब अपन सेकंड वाली कर लेते हैं। ये इक्वेशन गलत लिखी हुई है, सेकंड वाली है जो, ठीक है, इसीलिए वो अभी सॉल्व भी नहीं हुई, बढ़िया बात है। फर्स्ट और थर्ड अपन ने कर ली, ठीक है। अब मैं तुम्हें सेकंड इक्वेशन बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है ना, इसमें ये स्क्वायर नहीं आएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 है। ये क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक है। एक बार इसको देख लो, ये अपन ने फर्स्ट को कैसे सॉल्व किया है देख लो, फिर थर्ड को देख लेना, फिर इसको दिखाता हूँ। जब तक इसको हटा देता हूँ मैं, ये गलत है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 है ना, इस वाले पेज पे हटा देता हूँ, फर्स्ट देख लो। ठीक है, इसमें भी गलत है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है। अपन करते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 को करते हैं। तो पहले v को u से करेंगे और v को 80 से करेंगे। तो v इक्वल्स टू u करेंगे, दोनों ही वेलोसिटी है, ये एक फाइनल है एक इनिशियल है, तो L1 T-1 और L1 T-1 दोनों हो गए, ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया। अब एक और चेक करेंगे, v इक्वल्स टू 80 करेंगे, तो v क्या है, L1 T-1, a क्या है, L1 T-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ये t क्या है, T1। तो क्या आ गया, L1 T-1 L1 T-1, ठीक है। तो ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, तो ये इक्वेशन भी कंसिस्टेंट हो गई, फर्स्ट हो गई, फिर थर्ड हो गई, फिर सेकंड हो गई, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन हो गया अपना। अब 10th क्वेश्चन कह रहा है, लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh, वेयर m इज मास ऑफ द बॉडी, v इज द वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g, और h इज द हाइट, ठीक है, h हाइट कह रहा है। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट,
डायमेंशनली करेक्ट मतलब ये जो अपन ने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था एप्लीकेशन 1 पे बेस्ड LHS की अलग डायमेंशन निकालो, इसके अलग निकालो और दोनों को मैच कर लो कि ठीक है सेम हो तो ठीक है डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं तो नहीं है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, देखते ही हमें पता चल रहा है जो हाफ mv² है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और ये जो mgh है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब करते हैं हाफ mv² को करते हैं पहले। हाफ mv², तो हाफ का तो निकलेगा नहीं, m का निकलेगा। m क्या होता है kg, kg का मतलब m1 L1 t-2 t-1 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा m1 L2 t-2 हो जाएगा हाफ mv² इक्वल्स टू में क्या चल रहा है mgh चल रहा है। m क्या होता है kg, kg क्या होता है m1, ये क्या है L1 t-2 एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। h क्या है L1, तो क्या आ गया m1 L2 t-2, दोनों ही एनर्जी के फॉर्मूले थे, दोनों की ही डायमेंशन इक्वल आ गए, तो हेंस दे आर डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये कह रहा है इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू फोर्स देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ x एंड y। x और y का डायमेंशन निकालना है अपन को, और ऐसे कह रहा है कि x प्लस वाई मिला के फोर्स आता है। तो अगर कोई दो चीज़ मिला के कोई एक चीज़ आ रही है तो मतलब कोई सिमिलर चीज़ें ऐड हो रही होगी, मतलब x का भी वही डायमेंशन होगा जो y का डायमेंशन होगा। समझ में आ रहा है? अगर x का भी वही डायमेंशन होगा और y का भी वही डायमेंशन होगा तभी तो सेम चीज़ आएगी फोर्स। सिमिलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, अपन एप्लीकेशन 1 ही पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, उसी पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो इसको, करो, वीडियो रोक के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, करो। ठीक है, मैं आई होप कि तुम लोगों ने ट्राई किया होगा। अब मैं करता हूँ आगे, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू फोर्स है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू फोर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि x का और y का दोनों का ही फोर्स होगा, क्या डायमेंशन। और फोर्स का डायमेंशन हमें पता है m1 L1 t-2। ठीक है, ऐसे ही y का हमें पता है m1 L1 t-2। तो x और y का दोनों का आ गया, बस यही निकालना था। और 12th पे चलते हैं। 12th क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू AT प्लस BT², where x is the distance traveled by the body in kilometer and t is the time in seconds, then the units of b are। ठीक है, b की यूनिट निकालनी है हमें। ठीक है, इक्वेशन क्या दे रखी है, x इक्वल्स टू AT प्लस BT², और x को क्या कह रहे हैं कि डिस्टेंस है, कि ये क्या है L1 है, और L1 है तो L1 किस में, किलोमीटर में, और t इज़ द टाइम इन सेकेंड्स। ये जो t है ये क्या है, टाइम है, किस में, सेकेंड्स में। ठीक है, तो b की यूनिट पूछ रहा है, b की यूनिट क्या है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब दो सेम यूनिट की ऐड होगी तभी तो ये आएगा, है ना। तो ये क्या है, किलोमीटर है, तो
इसकी मिला के भी क्या है किलोमीटर, इसकी भी क्या है किलोमीटर। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, और एक्स क्या है किलोमीटर, टी हमें सेकंड गिवन है तो सेकंड स्क्वायर लिख दूँ, और बी इसके साथ मल्टीप्लाई में ऐसे लिख दूँ। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा किलोमीटर सेकंड स्क्वायर। तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन सा दिख रहा है, ये तो सेकंड है, ये नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में ये भी नहीं होगा। ये किलोमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है, और ये कौन सा है, ये भी वही है। ठीक है, एक ही बात है ना दोनों। है ना, एक ही बात है ना दोनों, सोचो इस पे। ये दोनों ही सही है, ठीक है, एक ही बात है दोनों। बस अब अपन आगे चलते हैं। 13 कह रहा है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव द फॉर्मूला दैट रिलेट्स सेंट्रीपिटल फोर्स विथ मास रेडियस एंड वेलोसिटी। अब ये कह रहा है डायमेंशनल एनालिसिस। जब भी डायमेंशनल एनालिसिस की बात आ जाए तो ये एप्लीकेशन 3 पे चल जाता है। ठीक है, इसमें क्या अपन डायमेंशन निकालते हैं। कैसे, ये ऐसे कह रहा है कि डिराइव द फॉर्मूला दैट रिलेट्स किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो फोर्स हो गया, नीचे से लिख दिया, मतलब सेंट्रीपिटल बता रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो फोर्स है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, रेडियस के और वेलोसिटी के। ठीक है, तो इनकी कोई पावर बता देते हैं ए बी सी। ठीक है, ऐसे कुछ है। तो इसमें अपन को क्या करना है, सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है। क्या आता है के, फिर क्या आता है ए आर बी सी। ठीक है, अब फोर्स की क्या होती है डायमेंशन, m1 l1 t-2 के। m क्या है, मास बोल रखा है, तो इसको लिख लूँ m1। अब r क्या है, रेडियस बोल रहा है, तो लेंथ लिख लूँ l1, इसकी पावर v बोल रहा है। अब v क्या बोल रहा है, वेलोसिटी, तो l1 t-1 लिख दूँ। ठीक है, अब इसको पूरा लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज ओपन करते हैं सारे, कि m के ऊपर a है, l के ऊपर b है, l के ऊपर c है, और t के ऊपर -c है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा k m a l b। अब ये दोनों सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो क्या हो गया m1 l1 t-2। ठीक है, अब इधर m के ऊपर a है, इधर m के ऊपर 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 1। इधर l के ऊपर 1 है, इधर l के ऊपर b प्लस c है, तो b प्लस c को लिख सकते हैं 1, और माइनस c क्या दे रखा है, -2। कैसे, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो अब इससे अपन आगे और निकाल सकते हैं वैल्यूज़। ए तो अपन को 1 दे ही रखा है, सी हमें क्या दे रखा है, सी इक्वल्स टू 2 होगा यहाँ से, और सी इक्वल्स टू 2 इसमें लगाएंगे तो b प्लस 2 इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो इससे अपने पास a क्या आ गया, b क्या आ गया, और c क्या आ गया, a 1 आ गया, b -1 आ गया, c 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में ये इसको ही, इन्हीं वैल्यूज़ को अपन इधर रख देते हैं। तो क्या होता है f इक्वल्स टू के, m के ऊपर क्या है 1, v r के ऊपर क्या है, r के ऊपर b है, तो r के ऊपर क्या है -1, और v के ऊपर क्या है 2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं f इक्वल्स टू के m v स्क्वायर अपॉन r।
आगे ये फॉर्मूला अभी अपन ने 8th में भी पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एफ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, mv² r। तो ये ही क्या बोल रहा था, इसी फॉर्मूले को डिराइव करना था, कर दिया। बस ऐसे करना है, जब भी डायमेंशनल एनालिसिस का आ जाए तो जो जो चीज़ लिखी हो, जैसे बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करना है, रिलेट करना है, तो ये लगा दो प्रोपोर्शनैलिटी का, और जिन जिन से करना है उनको लगा दो, उसके ऊपर उसकी पावर लगा दो अलग अलग। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, फिर शीट ओवर हो जाएगी अपनी। ये जो के है इसके लिए एक नोट डाल के लिख लो, वी कैन नॉट फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट। वही बात है जो भी अपन कर रहे थे। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, फिर एप्लीकेशन 3 का क्वेश्चन आ गया। डिराइव द फॉर्मूला दैट रिलेट्स द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग विद टेंशन टी। ठीक है, कोई टेंशन टी भी है, कोई लीनियर मास डेंसिटी भी है, कोई लेंथ भी है। तो क्या बोल रहा है कि फॉर्मूला दैट रिलेट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है कि ये रिलेट करता है किससे, टेंशन से, लीनियर मास डेंसिटी से, और एक लेंथ से। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहा है, ये चीज़ गिवन है अपन को। अब मुझे एक चीज़ बताओ, टी क्या है, टेंशन है, टेंशन का मतलब ही क्या है, फोर्स है। फोर्स की यूनिट पता है, न्यूटन होती है, और फोर्स का डायमेंशन पता है, m1 l1 t-2। ठीक है, टेंशन के बारे में निकाल दिया। फ्रीक्वेंसी का एक अपन ने अभी क्वेश्चन किया था, उसमें क्या होता है, 1/t आता है, 1/टाइम, तो m0 l0 t-1 हो गया। फ्रीक्वेंसी के बारे में भी आ गया। अब क्या है, एक लेंथ, लेंथ तो क्या होती है, वही लेंथ ही होती है, m0 l1 t-0। ठीक है, अब क्या बचा, लीनियर मास डेंसिटी। अब हमें डेंसिटी पता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। अब अगर ये बोल दे कि लीनियर मास डेंसिटी, तो मतलब पूरा वॉल्यूम नहीं लेना अपन को, लीनियर का मतलब एक लाइन, इसकी क्या डेंसिटी हो सकती है। स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रिंग पता है, स्ट्रिंग पता है ना, स्ट्रिंग होती है जैसे कि ये कुछ है, ये किसी चीज़ को ऐसे टाक रखा है, तो ये जो चीज़ है ना, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग माने वही रस्सी, जितनी ये नीचे फोर्स लगती है उसी के इक्वल ऊपर लगती है, तब ये बैलेंस रहता है। ठीक है, अगर नीचे ज़्यादा लग जाएगा तो स्ट्रिंग टूट भी सकती है। ठीक है, mg नीचे, स्ट्रिंग का टेंशन ऊपर। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी लीनियर मास डेंसिटी आए ना, तो मास अपॉन वॉल्यूम की जगह लेंथ कर देना। क्या कर देना, म्यू इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ। तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू मास क्या है, m1 अपॉन लेंथ है तो l-1 t0। ठीक है, अब ये चार चीज़ हमें यहाँ रखनी है और अपना काम हो जाएगा। रखते हैं, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट ले लेंगे, फिर टी क्या था, टेंशन था, टेंशन मतलब फोर्स था, तो m1 l1 t-2 हो गया, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, a, और फिर ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी है, तो m1 l-1
t0 हो गया, और थर्ड क्या है n0 l1 t0, ठीक है। इसके ऊपर b है, इसके ऊपर c है। फोर्स का हमें पता है क्या होता है, फोर्स नहीं है ये, फ्रीक्वेंसी है ये, तो फ्रीक्वेंसी का हमें पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a l a t माइनस 2a, ठीक है। एक क्या आ गया m b l माइनस b, ठीक है, जीरो वाले का तो क्या ही, और इसके ऊपर c है तो l c, ठीक है। m वाले के कौन से हैं, m a प्लस b, ठीक है। l वाले कौन से हैं, a माइनस b प्लस c, t वाले कौन से हैं, माइनस 2a, ठीक है। और इस तरफ क्या है, m0 l0 t माइनस 1, तो m के ऊपर वाले इक्वल कर देते हैं, m की पावर्स a प्लस बी इक्वल्स टू 0, और a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, और माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस 1, तो a कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 है तो 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो b का क्या आ जाएगा 1/2 माइनस का, ठीक है। a क्या है 1/2, b क्या है माइनस का 1/2, प्लस c क्या है 0, तो ये दोनों मिलके हाफ और हाफ, ये तो प्लस हो जाएगा, हाफ और हाफ मिलके 1 बन जाता है, तो c प्लस 1 बराबर 0, c इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ रख देते हैं, f इक्वल्स टू k t की पावर क्या है 1/2, u की पावर क्या है, b क्या कह रहा है, b की क्या है माइनस 1/2, ठीक है। और फिर आखिरी वाला कौन सा बचा, l की पावर क्या है माइनस 1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इधर लिखता हूँ, इसे मैं बॉक्स बना लेता हूँ। तो f इक्वल्स टू क्या है, f इक्वल्स टू क्या है, k है, l की पावर माइनस 1 है तो l नीचे आ जाएगा, और पावर हाफ का मतलब रूट होता है, तो एक t तो पॉजिटिव वाला है तो ऊपर रहेगा, और म्यू नेगेटिव वाला है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया रिलेशन इन दोनों के बीच में, तो ये इसका आंसर है। चलो ठीक है, 14 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद में अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और शेयर कर देना आपस में एक दूसरे के, ठीक है। और कमेंट वगैरह कर देना कोई डाउट वगैरह हो तो, बाकी व्हाट्सएप पे भेज देना और तो क्या, और ज़्यादा ही अच्छा लग गया हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो फिर ठीक है, बाय बाय।